मोदी आसियान ममालिक के जो 10 ममालिक हैं आसियान के, उनके साथ एक समिट में इस वक्त लाओस में मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है ना कि देखिए आसियान समिट है तो ये तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं चलेगी, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में हो सकता है जानते भी हों कि आसियान कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पोर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि हुकूमत 25 अक्टूबर से काबुल आईनी तरमीम मंजूर करवा लेगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए रूस, चीन और भारत की एडवांस टीम्स इस्लामाबाद पहुंच गई। एडवांस टीम सिक्योरिटी और दीगर उमूर को देखेंगी। रूस के 76, चीन के कमोबेश 50 और भारत के 5 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जो है वो की है इन तमाम ममालिक के साथ। जरा लफ्ज़ सुनिएगा, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज़ ऑन पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अदर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस। इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, हेल्दी कंपटीशन। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना विद आसियान कंट्रीज। कहा जा रहा है कि आसियान और जो चाइना की जो पार्टनरशिप है, इट गोज़ वे बियॉन्ड, ठीक है जी, बड़े पुरानी एक तो है, और दूसरा ये है कि ये तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान, फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में, कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक, आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके राब्ते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई। आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरिटाइम अफेयर एक दफ़ा 2023 में आई। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिस्पांस के वाले से भी इनकी एक क्राइसिस ग्रुप मौजूद है। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि कैसे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लेके आनी है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी इंडिविजुअल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको कैसे हमने मिल के काम करना है। और वो ये सारे ममालिक, सारे के सारे ममालिक एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सके। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ हेल्पिंग आसियान का एक डिजिटल मास्टर प्लान है 2025 का, ठीक है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इंडिया को नॉलेज शेयरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये जो एरिया है ना आसियान का, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज यूजुअल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने।
क्योंकि देखें, ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना, उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले, तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विजिट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विजिट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है, यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज जो है उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुँचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ। यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th anniversary with Indonesia, 75th with Philippines, 60th with Singapore and 40th with Brunei। ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के साथ 60 साल हो गए, किसी के साथ, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। तो वो जो हम बात करते हैं कि जी रिलेशंस, तो वो तो आपको पता ही है, वो तो अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ और जब बताऊं, तो ये जो रिलेशंस की बात की जा रही है आसियान नेशंस के साथ, ये एक ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडो पैसिफिक में नज़र आ रही है, उसके ऊपर इंडिया की बड़ी गहरी नज़र है। ये बात भी आप याद रखें। और फिर इसमें यह कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो है उसको देखा जा रहा है, और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हुए हैं, और कहा यह गया कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी का विजन है, ये इंडिया के प्रधानमंत्री जो हैं उनका विजन है और उनकी लीडरशिप का विजन है। तो ऑब्वियसली ये तो फिर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर देती हैं इन मीटिंग्स को। अच्छा, अब उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा इसमें, जो अभी तक बातचीत सामने पहुंची, उन्होंने कहा वी आर पीसफुल कंट्रीज़, और हमारे सामने जो इंडो पैसिफिक में चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस ये कि कैसे पीसफुल बनाया जा सके रीजन को और स्टेबिलिटी ला सके हम रीजन में मिलकर, ये हमें देखना होगा। और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि उनका वहाँ पर पहुँचना इस वक्त कितना अहम है। अब इसलिए भी कि ये कोई एक या दो कंट्रीज़ के बीच की मीटिंग नहीं है, ये जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि उनके किस किस के साथ बायलैटरल होंगे, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ तो है, लेकिन क्या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो हैं क्या उनके साथ भी उनके बायलैटरल मीटिंग्स होंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको 10 साल हो गए हैं। अब फिर इसके अंदर ये भी है, जैसे उन्होंने कहा कि वी आर पीसफुल कंट्रीज़, और उन्होंने कहा वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एंड वी आर कमिटेड टू दी ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। फिर उनका कहना था, आई बिलीव दैट द 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड आसियान कंट्रीज़,